हाँ बच्चों, हम पीरियड वाले फंडे सीख रहे थे ना। यस सर। यस सर। यस सर। कितने फंडे सीख लेते? 5 सर। हो गए थे सर। 5 हो गए थे सर। 5 हो गए थे, अब 6th वाला सिखाने वाले थे। हाँ ठीक है, ऑड पावर वाला हो गया था, राइट? यस सर। नेक्स्ट देखो, फंडा नंबर 6। उसके पहले, हाँ, फंडा नंबर 6 देखो, इफ पीरियड ऑफ mod fx is p, mod fx का पीरियड अगर p है, then period of fx raised पर even, अगर even पावर आएगी, will be p। मतलब किस किस का पीरियड p रहेगा? जैसे fx का होल स्क्वायर, fx की पावर 4, 1/fx का होल स्क्वायर, इन सब का पीरियड p रहेगा। ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेप्ट पावर 0। तो कोई बच्चा मुझे बताए इनके पीरियड्स लिख के दे जरा। सर वर्बली बताना है या लिख के देना है? बस लिख दो, बस क्या होगा। अच्छा। सर हाँ जी, आप इसका ग्राफ दिखा सकते हो क्या फंडा 6 का? सबका तो नहीं दिखा सकता, कुछ कुछ का बताना है तो बता सकते हैं। सर एक दो बता दो सर। क्या ग्राफ के बिना पीरियड नहीं डिटरमाइन कर पा रहा है? नहीं सर, वो मेरे को थोड़ा देखना था कैसे दिखते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ रही है तेरे को। ग्राफ के बिना भी लिख सकते हैं ना, पहले आंसर लिख दे फिर मैं ग्राफ बनवा देता हूँ। हाँ ठीक है सर, नो ताकि तेरे को ये पता रहे कि ग्राफ के बिना ही ये काम हो रहा था, ग्राफ हाँ को सर, मैंने एडिशनली ऐसे ही बना दिया। हाँ सर मुझे। पहले आंसर लिख ले। ओके ओके सर।
सब पीरियड पाई है क्या? हम्म डन सर। आंसर सबका आंसर कितना आ रहा है पीरियड का? पाए पाई सबका पाए। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स वाला का देख लेते हैं। ये पहले साइन एक्स बनाते हैं। देखो ये साइन एक्स है, कितना पीरियड होता है इसका? 2 पाए। ये साइन एक्स। तूने आंसर्स लिख लिए ना ये बेटा? हाँ हाँ लिख दिए सर। हाँ, मैं ये इसलिए आंसर्स पहले लिखवाना चाह रहा हूँ तेरे को, ताकि तेरे को ये याद रहे कि हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी, उसके बिना होगा। हाँ हाँ सर। मॉड साइन एक्स कैसा रहेगा? मॉड साइन एक्स ऐसा और ऐसा हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। अच्छा, अब चक्कर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स रेड वाले ग्राफ की तरफ के जैसा दिखेगा कि येलो की तरफ? एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स में क्या होगा, नेगेटिव क्वांटिटीज का भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव ही होना है ना। समझ रहा है? साइन स्क्वायर है ना, हाँ सर। तो जब नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो उसका भी स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव ही होगा। हाँ सर। तो वो येलो की तरह नहीं, रेड वाले की तरह बिहेव करेगा। हाँ ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है। 0 पे 0 रहता है, पाई पे भी 0 रहता है, 2 पाई पे भी 0 रहता है, पाई बाय 2 पे 1 आता है, 3 पाई बाय 2 पे 1 आता है। ऐसा सा ग्राफ है साइन स्क्वायर। तो पीरियड कितना हो गया? पाए। तो एक स्मॉल डाउट था बोलो। कि सर इवन पावर का ग्राफ ऐसा मतलब कोई ऐसा शेप, स्पेसिफिक शेप नहीं रहता है, ऐसा आड़ा टेढ़ा बनता है, या आपने बनाया है वो दिखाने के लिए? मतलब शेप तो ऐसे ही रहेगा, जैसा यहाँ रहेगा वैसे ही यहाँ रहेगा, शेप तो सेम ही आता रहेगा, लेकिन उस शेप का कोई नाम नहीं है। वेव जैसा ही आएगा वो भी। सर लाइक बाकी सब काइंड ऑफ सेमी सर्कल है, तो वो वैसा नहीं रहेगा? कोई सा भी सेमी सर्कल तो इनमें से कोई सा नहीं होता। साइन का ग्राफ भी आप देखोगे ना, तो वो सेमी सर्कल नहीं होता, वो अलग ही शेप होती है। सेमी सर्कल बोलना गलत बात है किसी को भी, इसलिए आप शायद इसका नाम ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको सेमी सर्कल जैसा ही कुछ इच्छा है ढूंढने की। देयर इज नथिंग, नो, नन ऑफ देम इज अ सेमी सर्कल। तो पावर बढ़ने पे वो और कंप्रेस हो जाएगा। क्या हुआ बेटा? पावर बढ़ने पे वो ग्राफ और कंप्रेस होता जाएगा। हाँ, ये बात सही कह रहा है वो। पावर बढ़ने पे ना और ऐसा पतला सा पिटा हुआ सा होगा, पावर 4 ऐसा हो जाएगा, पावर 6 और पतला सा हो जाएगा। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये अंदर ही क्यों बन रहा है, ऊपर से भी तो बन सकता है, ऐसे भी तो बना सकते हो आप। एक्चुअली खुद समझो, साइन एक्स की वैल्यू लेट से हाफ है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/4। ये हाफ से छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? छोटा छोटा हुआ। तो इसका मतलब क्लियरली साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ साइन एक्स के नीचे ही रहना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि साइन एक्स 1 से छोटा नंबर होता है ना यूजुअली, तो स्क्वायर करने के बाद वो और छोटा हो जाता है। कई लोगों को इल्यूजन होता है स्क्वायर कर रहे हैं तो और बड़ा आंसर आना चाहिए और ऊपर चला जाना चाहिए वो, पर ऐसा नहीं है। वो नंबर खुद ही 1 से छोटा था पहले, तो उसका स्क्वायर करके तो वो और पिट गया बेचारा। समझ रहे हो बात को? यस सर। यस सर नेगेटिव पावर रहा हम्म तो नेगेटिव पावर रहा तो इवन में? हाँ, तो ग्राफ चेंज होगा।
पीरियड तो पाई रहेगा। ये तो मैं आपको ग्राफ साइन स्क्वायर वगैरह का दिखा रहा हूँ, मैं आपको साइन की पावर -2 का तो नहीं दिखाया। ध्यान है जनता? So can you do cot like this again? I don't understand why cot will be pi, not pi by 2. cot x का पीरियड क्या होता है? mod cot x का Pi, but I don't know why. mod cot x का पीरियड पाई क्यों होता है? अच्छा, mod cot x का ग्राफ कैसा होगा बेटा, ये बताओ जरा मुझे। What is the graph of cot x? कैसा होता है? I know, I don't know what the shape is called. cot x का ग्राफ कैसे बनता है, ये बताओ। So वो ऊपर से स्टार्ट होके से वेव जैसा बनेगा, बड़ा सा, Very good. बहुत बड़ा। तो ये वाला पॉइंट होता है π/2 और ये होता है पाई, ऐसा ही होता है ना? Yes sir. ठीक है, अब mod cot x कैसे बनेगा? वो नीचे नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताओ पीरियड कितना आ रहा है? Oh yes, I got it sir. Got it ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि मॉड लगते ही पीरियड आधा हो जाता है, ये तुम गलत इल्यूजन में पूछो, समझा? Yes sir. चलो जी, नेक्स्ट लिखो। फंडा नंबर 7। 7 if period of fx is p, then period of f of kx is p by mod k। जरा इसी बात को समझने के लिए हम लोग ये करते हैं, ये क्वेश्चन करो जरा छोटा सा, ड्रॉ y equal to sin x, y equal to 2 sin x और y equal to sin 2x। ये तीन क्वेश्चन है, एक साथ बनाएंगे। बच्चों k टाइम्स fx तो सिखा दिया था ना शायद, फंडा नंबर यस सर, सेम ही रहता है। फंडा नंबर 3 या 4। फंडा नंबर 3 में था। 3 सर, 3। 3 सर, हाँ। ठीक है, लेकिन ये अलग है, इसमें x के साथ k है, ये थोड़ा फर्क है। तो ये तीनों एक साथ बनाते हैं तो समझते हैं ये हो क्या रहा है। पहले से कॉपी करो जरा। तो ऐसे देखो, सपोज करो ये 1 और -1 वाली हाइट्स है, तो sin x का ग्राफ 0 पाई 2 पाई। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद sin x का ग्राफ। यस कोई बच्चा परेशान तो नहीं? नहीं सर। ठीक है, अच्छा
2 sin x के ग्राफ के लिए हाइट ऊपर और नीचे बढ़ जाएगी, करेक्ट। 2 sin x का ग्राफ देखो ऐसा दिखेगा, 0 से ही आएगा पर हाइट उसकी 2 पहुंच जाएगी, करेक्ट है ना? ये देखो। हाँ सर, x का सेम रहेगा। हाँ, x सेम रहेगा, y मस्त एम्पलीट्यूड अपना बना लेगा। तो पीरियड तो अभी भी इसका जैसे 2 पाई था, इसका भी 2 पाई है, तो वही फंडा पढ़ाया था कि fx का अगर p होता है तो kfx का भी p होता है। लेकिन ये कुछ नई बीमारी आई है, सबको दिख रहा है, दिस इज अ न्यू बीमारी। इसमें x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दिख रहा है सबको फर्क? देखा? इट्स समथिंग न्यू। एंगल में। और हमारा ये Yes, फंडा, sir. और हमारा ये फंडा प्रेडिक्ट कर रहा है कि इसका आंसर 2 पाई नहीं आना चाहिए। बताओ क्या आना चाहिए? 2 पाई बाय कितना आना चाहिए? मॉड ऑफ 2. 2 which is equal to 2 is equal to pi। ये हमारा फंडा प्रेडिक्ट कर रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. जरा देखते हैं हमारे फंडे की बात में सच्चाई कितनी है। अब हमें सपोज करो अगर इसका ग्राफ बनाना है y is equal to sin 2x का, तो एक काम करते हैं, आता तो है नहीं हमें, तो x और y का टेबल बना लेते हैं, थोड़ा सा पता लग जाएगा कैसा दिखता है, करेक्ट। जब भी ग्राफ समझ में ना आए तुरंत टेबल बना लो, ओके। तो बताते रहना। तो x0 पे y कितना आएगा? 0 है, x0 पे y 1, x pi by 4 पे 1। 1. अच्छा, एक चीज देखना, पहले पाई बाय 2 पे 1 होता था, 3 पाई बाय 2 पे -1 होता था। डू यू रियलाइज sin 2x ने 1 अचीव करने का काम पहले ही कर लिया? sin x के ग्राफ को पाई बाय 2 तक जाना पड़ता था, दिख रहा है? इतनी दूर तक जाके वो हाइट 1 अचीव करता था, हाँ या ना? Yes, sir. पर sin 2x के ग्राफ को कितनी जल्दी है, व्हाट डिड दैट ग्राफ डू? क्या किया उसने? व्हाट डिड दैट ग्राफ डू? उसने पाई बाय 4 पे 1 अचीव कर लिया, दिख रहा है? अच्छा, अब देखते हैं और क्या कर रहा है ये। पाई बाय 2 पे क्या करेगा ये? 0। 0। तो जो साइन जो है पाई पे जाके 0 बनता था, इस 2 की वजह से इसे बेनिफिट हो रहा है कि पाई बाय 2 एंगल ही इसका आंसर 0 दे देगा। सब्स्टिट्यूट करके देखो, पाई बाय 2 की जगह x की जगह डालो, साइन कितना हो जाएगा ये? पाई। सबको दिख रहा है ग्राफ ऐसा है? Can you see? दिखा? हाँ सर। अच्छा, फिर यही काम ऐसा होगा, दिख रहा है? हाँ सर। कितने को दिखा कि वेव श्रिंक हो गया, मतलब ऐसा वेव अब ऐसा बन गया, फास्ट ऐसे जाने लग गया, दिख रहा है? Yes, sir. अब ये बताओ, ये जो रिपीटिशन हो रहा है, ये रिपीटिशन कितनी लेंथ के बाद हो रहा है? पाई पीरियड। 5. हाफ पाई। 5 पे ही हो रहा है। तो पीरियड कितना आएगा? पाई। 5। ये इस तरह का इफेक्ट हो रहा है बच्चों में, आपको दिखाता हूँ। सबको ये सर्कल दिख रहा है? दिखा? यस सर। Yes, sir. मतलब यही ऐसे पतला सा होता है, तो समझ रहे हो, ऐसे पतला होगा। ये श्रिंक वाली फीलिंग आ रही है, स्प्रिंग जैसे श्रिंक होता है ऐसा। ये श्रिंक क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? रीजन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो 2 है ना, ये 2 इसकी हेल्प कर रहा है, छोटे एंगल 2 की हेल्प से बड़े एंगल का काम कर देंगे। तो इनपुट जो आप दे रहे हो x, वो तो आप छोटा ही दे रहे हो, पर वो हरकतें बड़े इनपुट की तरह कर देगा, क्योंकि उसको 2 का एडेड बेनिफिट है। सर ये पॉइंट नहीं समझा जो अभी आपने जस्ट बोला। अब देखो, sin x का ओरिजिनल वैल्यू तो 90 डिग्री पे जाके 1 होना चाहिए था ना,
but because Yes, of sir. this 2, even 45 degree is able to make it 1. Yes, sir. This new function will become 1 for 45 degree also. Got इस it, sir. बेचारे को 90 डिग्री की जरूरत पड़ती थी 1 बनने के लिए। x को जब 90 डिग्री डालते थे तो 1 होता था। ये तो 45 डिग्री भी 1 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। तो इसलिए देखो, जो काम पहले इतनी आगे जाके होता था वो पहले ही हो गया। जो हाइट अचीव होनी थी पहले ही अचीव हो गई। दिख रहा है? हाँ सर। Is that Can okay? you draw sin 3x का ग्राफ एक बार? क्या कह रहे हो? सर sin 3x का भी एक बार ड्रॉ करके आप दिखा बना दीजिए। दो तो बना सकते हैं, तो पहले से कॉपी कर लो। डन सर। कॉपी जनता, Yes. Yes, sir. नेक्स्ट पेज पर चलें। Yes, sir. 1 minute sir. चलें आगे। Done sir, done. अच्छा, अभी देखो, Yes, sir. देखो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, माइक ऑफ करो बच्चों, ऑफ y is equal to f of kx with the help of y equal to fx करना क्या है? सिंपली डिवाइड x एक्सिस बाय k। मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जैसे किसका ग्राफ है ये? cos x cos x का। This is the graph of y equal to cos x। अब तुम्हारा मन कर रहा है cos 3x का बनाना है या cos 2x का बनाए? तो बताऊं cos 2x 3x बनाने के लिए क्या करो? सपोज करो cos 2x का बनाना है या 3x का बनाना है, जिसका भी बनाना, इट वोंट मैटर, ये ग्राफ कोई चेंज नहीं होगा। इसमें बस x एक्सिस को 2 से डिवाइड करो, तो ये यहाँ पे बाई 2 और आ जाएगा, ये भी बाई 2, ये भी बाई 2। तो मतलब पता है कैसा हो जाएगा? ये वैल्यू बन जाएगी -π/4, ये बन जाएगी π/4, ये बन जाएगी 3π/4। दैट्स इट। शेप वही रहता है, बस x एक्सिस पे वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे 3x करना था तुम्हें, तो 3 से डिवाइड कर दो, -π/6 +π/6 π/2, ये लो cos 3x। सिर्फ x एक्सिस की वैल्यू चेंज होती है। अगर मान लो तुम्हें y इज इक्वल टू cos x/2 का बनाना है, तो किससे डिवाइड कर दो? किससे डिवाइड कर दो? हाफ से। तो -π/2 को जब हाफ से डिवाइड करोगे तो -π हो जाएगा, समझ रहे हो ना? -π/2 अपॉन 1/2 विल बी -π, राइट?
हाफ से डिवाइड करना इज लाइक 2 से मल्टीप्लाई करना, समझ रहे हैं कि नहीं? Yes, तो sir. पाई, यस सर। ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा। इस तरह से इमेजिन किया था ग्राफ बनाने के लिए। सिंपली डिवाइड एक्स एक्सिस बाय के। अब मैं जरा एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो बच्चे इतनी देर से पूछ रहे थे। ड्रॉ y is equal to sin x, y is equal to sin 2x, y is equal to sin 3x। पहले तो सेपरेटली बनाओ, पहले सेपरेटली बनाओ और फिर कैसे बनाओ? Okay. ऑन सेम ग्राफ। चलो करो। सबको समझ में आ रहा है? सेपरेटली तो मतलब बहुत ही आसान हो गया, सिंपली बस एक्स एक्सिस को डिवाइड करके लिख देंगे। हेलो सर। सर हाँ जी। सर इन सब केसेस में कैन यू इमेजिन कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम वो जो वाई एक्सिस को एलोंगेट करें, ऐसे क्या हम वाई इमेजिन एक्सिस तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा यार अभी भी। एक्स कोई एक्सिस को? एक मिनट, हाँ एक्स एक्सिस तो कर दो। डन सर। Done, sir. चले आगे। हाँ देखो 1 second, sir. कैसे बनेगा। जस्ट अ सेकंड सर। सेपरेटली तो बना ही लिया होगा सबने। Yes, sir. सेपरेटली का मुझे बनाने की दिखाने की जरूरत है या हो ही गया होगा सेपरेटली, है ना? सेपरेटली तो बना लिया होगा भाई, एक साथ बना देते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो चलो एक साथ बना देते हैं। ये साइन एक्स है और ध्यान रखिएगा इसी हाइट तक जाएंगे सारे, ये नहीं हाइट बढ़ा दो, सब इसी हाइट तक रहेंगे, इसी डेप्थ तक जाएंगे। हाँ जी। साइन 2x वाला पता है कैसे होगा? वो पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा, पाई बाय 2 ऐसा।
ये साइन 2x है, दिख रहा है? यस सर। व्हाइट वाला y इक्वल टू साइन x। चलिए जी, अब y इक्वल टू साइन 3x बना रहे हैं। ऐसा रहेगा ये साइन 3x। ये साइन x का ग्राफ होता था अलग से जब बनाया था, ये 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था। अपॉन 3 करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो 0 से पाई, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है। तो पहला वाला जो लूप खत्म होगा वो पाई बाई 3 में ही खत्म हो जाएगा इसका। ऐसी कहानी है ना? फिर 2 पाई बाई 3 पर अगला जाएगा। बेसिकली हर पाई बाई 3 पे एक लूप बन रहा है ना उसका, दिख रहा है? आफ्टर एवरी पाई बाई 3 यू आर गेटिंग अ लूप। देखा? यस सर। यस सर। तो इसका पीरियड 2 पाई बाई 3 होगा। आपको पीरियड 2 पाई बाई 3 होगा, वो तो पहली प्रिडिक्टेड है। ओरिजिनल पीरियड कितना होता था? 2 पाई। अब पीरियड कितना आएगा? 2 पाई बाय मॉड 3। 3। 2 पाई बाय 3। सबको समझ में आ गया फील? Yes, sir. हाँ सर। सर एक डाउट है। अगर साइन 3x के जगह साइन स्क्वायर 3x होता तो पाई बाई 3 होता ना? साइन स्क्वायर x से कंपेयर करो ना, साइन x से क्यों कर रहे हो? नहीं सर, अगर साइन 3x होता तो साइन स्क्वायर 3x होता तो पीरियड चाहिए। हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर x का पीरियड कितना होता है? ओनली पाई। पाई। तो इसका कितना होगा? पाई बाई 3। पाई बाई। अच्छा समझ गया सर। चल सकते हैं बच्चों आगे? सर 1 सेकंड। Yes, sir. Yes, sir. 1 second, sir. हाँ 1 सर। second. Sir, डन? Yes, sir. चले नेक्स्ट पेज पे। Okay, sir. माइक ऑफ करो सब बच्चे, माइक ऑफ। कितने फंडे हो गए? 7. 7. फंडा नंबर 8 लिख लो। if period of fx is p, then period of
k times alpha times f of kx plus c will be कितना होगा बच्चों? P by mod K. हाँ देखो, ये अल्फा से तो कुछ नहीं होगा, वो ऊपर नीचे का फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो, हाइट का। ये अल्फा से तो दिख रहा है सबको, हाइट का फर्क पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, हाँ ये सर। प्लस सी और ये माइनस सी जो होता है ना, ये लेफ्ट और राइट वाली शिफ्टिंग करता है, शिफ्टिंग याद आ रहा है? यस सर। हाँ शिफ्टिंग सर। का पीरियड चेंज नहीं होता, सिर्फ स्क्वीजिंग कौन करता है इसमें? स्क्वीजिंग कौन करेगा? के। के। हाँ, तो आंसर वही आएगा, पी बाय मोड। बाकी अल्फा और सी का कोई रोल नहीं है पीरियड। सर सी से लेंथ तो चेंज नहीं होता ना, बस लेंथ भी चेंज होगा, क्या होगा कि जो ग्राफ इधर बन रहा होगा वो थोड़ा सा आगे जाके, हाँ सर, बस शिफ्ट होगा, पर पीरियड का लेंथ सेम रहेगा ना। हाँ पीरियड का लेंथ सेम है। सर मगर सिंस के फंक्शन के अंदर है पर पीरियड में भी बदलाव आएगा ना। ये जो x का कोफिशिएंट होता है ना, इसके पास ताकत होती है पीरियड चेंज करने की, बाकी सब तो बेकार है पीरियड चेंज। ये x का कोफिशिएंट है, इसके पास पावर है। अच्छा। Done, sir. Done, sir. देखा?
सर हाँ जी। बस वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो आएगा वही डिफाइन करेगा ना, हाँ पीरियड का आएगा। ओके थैंक यू सर। अब देखो इनमें से बहुतों के ग्राफ हम ढंग से बना भी नहीं पाएंगे, देख रहा है, और हम पीरियड बता सकते हैं, देख रहा है। वी वोंट बी एबल टू टेल द ग्राफ, कहाँ ग्राफ बना पाओगे इसके ढंग से, मतलब खिंच पिच होगी कितनी, और पीरियड बता सकते हैं। ग्राफ बनाने की हर जगह जरूरत नहीं है, वो तो पीरियड बताने के लिए आप उसके बिना भी काम कर सकते हो। ग्राफ बना दिया किसी फंक्शन का तो इट्स लाइक उसका पूरा ऑपरेशन कर दिया, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बताते हुए, तो आप वैसे भी बता सकते तो सी वाले का आंसर तो थोड़ा समझा नहीं। हो। क्या यस सर माइनस आएगा ना सी का आंसर। सर डी वाले में माइनस था। 5/8 आना चाहिए सर। मॉड से सराउंडेड है। ये देख इधर देख, इधर मॉड के आता है ना, तो कौन नेगेटिव आंसर देगा। सर मैं सी का आंसर 5/4 कैसे आया? तो 5/8 आना चाहिए सर। मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? अच्छा ओके सर, सॉरी गॉट इट। तो यहाँ पीरियड निकालते समय हम लोग आउटसाइड फंक्शन को पहले कंसिडर कर रहे हैं, मतलब तो मतलब स्क्वायरिंग या मॉड तो एक्स के बाद आ रहा है ना। मैं आपका डाउट नहीं समझ पाया, आप क्या पूछ रहे हैं। तो जैसे हम लोग पहले टैन के अंदर हम लोग अगर कोएफिशिएंट डाल रहे हैं तो वो फर्स्ट चेंज हो गया ना, फिर उसके बाद हम लोग उसको ब्रैकेट में लेके स्क्वायर करेंगे, तो आउटसाइड फंक्शन हो की गया। बात कर रहे हो, कौन से पार्ट की? ए पार्ट की समझ। हाँ बोलो। हाँ क्या हो रहा है? tan स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होता है? 5 5। तो tan स्क्वायर ऑफ 5x/4 माइनस 5/3 का पीरियड कितना होगा? 5/5 माइनस 5/4। क्या दिक्कत है आप बताओ मेरे को। ओके सर, गॉट इट सर। चले आगे बच्चों। यस सर। यस सर। अच्छा अब एक चीज देखो, करना जरा।
सर कितने आंसर्स देने हैं एक के? जनरल सॉल्यूशन लिखना है ना। वो अच्छा ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोसेस समझाया था जनरल सॉल्यूशन लिखने का। क्या प्रोसेस होता है बच्चों? एक पीरियड का आंसर निकालते हैं, राइट? डू यू रिमेम्बर? यस सर। यस सर एक पीरियड का आंसर निकालने के बाद उस आंसर में n टाइम्स पीरियड ऐड कर देते हैं। याद आया? यस सर। तो ये sin x है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और sin x इक्वल टू हाफ के लिए ये जो पर्पल लाइन है ये y इक्वल टू हाफ है। करेक्ट? यही होगा ना? यस सर। हाँ सर। सब लोग अग्री कर रहे हैं? याद रखो हमेशा दो ग्राफ बनाने होते हैं, एक y इक्वल टू, हमेशा y इक्वल टू LHS बनाना होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और एक y इक्वल टू RHS बनाना। उसने क्या बोला? LHS इक्वल टू RHS बोला है ना? ये सेड LHS इक्वल टू RHS है, यस और नो? यस। यहाँ पे क्या बोला? LHS ग्रेटर देन RHS। यहाँ बोला LHS ग्रेटर देन इक्वल टू RHS। यहाँ जब इक्वल टू बोला है तो हमें किस चीज से मतलब है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब है। समझ रहे हो ना? यस सर। तो ये बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं हमारे? 2 and पाई। नहीं, दो नंबर बताओ, दो आ रहे। ये वाला बताओ, पहले वाला क्या होगा? पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 6। ओह सॉरी। 5 by 6। 5 पाई बाई 6। ये 5 पाई बाई 6। याद करो भाई, 0 से 180 के बीच में दो एंगल हैं जिनका साइन हाफ है। याद है वो प्राचीन काल में याद की हुई टेबल? हाँ सर। हाँ, उससे तो अपना आंसर पाई बाई 6 या 5 पाई बाई 6 आया है। पर ये कंप्लीट आंसर नहीं है क्योंकि इसमें क्या ऐड होगा? 2 and pi। 2 and पाई और अग्रीड है बच्चों? Yes sir। और n बिलोंग टू इंटीजर लिखना जरूरी होता है, भूलिएगा नहीं। सब लोग फर्स्ट वाले पार्ट से ओके हैं, कंफर्टेबल है? हाँ। यस सर। यस सर। ये 2 n पाई क्यूब, ये मैंने ग्राफ 0 से 2 पाई तक ही क्यों बनाया? वाई 2 पाई ओनली? इसका लॉजिक समझ में आता है? पीरियड तक ही देखना पड़ता है। उसका पीरियड 2 पाई है। पीरियड, ठीक है। ये 2 n पाई क्यों ऐड हुआ? इसका लॉजिक समझ में आता है? पीरियड। अच्छा, सेकंड पार्ट में मुझे जवाब दीजिएगा, मुझे ग्राफ नया बनाने की जरूरत है या सेम ग्राफ काम कर देना? सेम ग्राफ। सेम ग्राफ। इस बार मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए दोनों ग्राफ्स के या कुछ और चाहिए? शेड करना पड़ेगा उसके आगे क्या का। चाहिए? साइन एक्स का ग्राफ व्हाइट कलर से है और हाफ का ग्राफ पर्पल कलर से है, यही है ना? हाँ। अब कौन सा वाला ग्राफ ऊपर होना चाहिए, व्हाइट वाला कि पर्पल वाला? वाइट वाला। व्हाइट वाला। अगर व्हाइट वाला ग्राफ ऊपर होना चाहिए तो डू यू अंडरस्टैंड, हमें वो रीजन ढूंढना है जहां पर व्हाइट वाला ग्राफ ऊपर है। जरा पहचानो भैया वो रीजन। पाई बाई 6 to 5 पाई बाई 6। हाँ, दिख रहा है? ये वो रीजन है जहाँ पे ऊपर है व्हाइट वाला ग्राफ। दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? यस सर। अभी बताओ, इस रीजन की y वैल्यूज बतानी होती है कि x वैल्यूज? एक्स वैल्यूज। सॉल्व फॉर x ही होता है ना भाई, तो भाई हम x की वैल्यूज बताएंगे। तो आप बताओ मुझे 5 by 6 to 5 pi by 6 अच्छा not included। हाँ, 5 by 6 to 5 pi by 6 में क्या ये पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे? No, not in round bracket. Why not? Because it's given that it sin x is greater than। हाँ, greater than, equal to नहीं। सबको दिख रहा है? हाँ, 2 and 5 ऐड नहीं करेंगे दोनों तरफ। वो नहीं करेंगे। हाँ, सबको दिख रहा है? ये x belongs to ऐसा होगा, पर ये फाइनल आंसर नहीं है। ये सर हम लोग ऐसे 2 n पाई बार भी लिख सकते हैं क्या ब्रैकेट में? नहीं यार, नहीं, गलत है, ऐसे बाहर नहीं लिखते।
आंसर की हर वैल्यू के साथ चिपकेगा 2n पाई। इस बी पार्ट ओके बच्चों, देख लो आराम से देखो। यस सर। डन है? जागरी वाले का आंसर बताओ। Same answer with Same answer with square brackets. Same answer with rectangular square bracket. सर ये ब्रैकेट में आ रहे हैं इसलिए हम लोग कॉमा डाल, नहीं तो हम लोग और डालते हैं ना। क्या? चले आगे। यस सर। चलिए अब डी वाला करेंगे। डी में किस किस का ग्राफ बनेगा? Sin x cos x. दोनों की ग्राफ बनाने पड़ेंगे। y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos x। करेक्ट? इसको Yes, sir. कलर से बनाएंगे, इसको रेड कलर से। ठीक है जी, चलो बनाते हैं। अच्छा कितना बनाना पड़ेगा, कितना बड़ा? 2 पाई 2 पाई तक। जब इसका पीरियड भी 2 पाई है, इसका पीरियड भी 2 पाई है, तो 2 पाई का बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये sin x और एक्चुअली रेड कलर से बनाना था। ये sin x और ये cos x। ठीक है, ये वाला एंगल गेस कर सकते हो, ये कौन सा एंगल है जहाँ Pi by 4. Pi by 4। और ये वाला एंगल गेस कर 5 pi by 4। 5 pi by 4। हाँ 5 pi by 4। कैसे गेस होगा एंगल?
ये कैसे उन दोनों की वैल्यूज इक्वल होते हैं। देखो देखो 1/√2 180 और 270 के बीच का है, यानी है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का ऐसा एंगल गेस करो जहाँ साइन और कॉस इक्वल। अब आंसर बताओ। X belongs to square brackets 2n pi 2n pi plus pi by 4 pi by 4 comma 2n pi 2n pi plus pi pi by 4. ये वाला रीजन आएगा ना, ये वाला रीजन। अग्रीड? यस सर। Sir, हाँ जी। I had one doubt. What I did was I took cos x to the other side and then I made y is equal to tan x and y is equal to 1. And I got this. Cos x. Are you sure cos x is positive? अच्छा ओके। सो मतलब अब ये जो आंसर आ गया वो तुक्के में राइट आ गया, नहीं तो दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। नहीं, अगर तुम्हारा आंसर cos x को डिवाइड करके tan x greater than equal to 1 बना के राइट, तो वो आंसर तुम्हारा इसलिए राइट है, तुमने दो मिस्टेक करी जो बाई चांस बैलेंस हो गई। अच्छा ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर। तुम अगर tan x greater than equal to 1 भी सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा पीरियड पाई रहेगा उसमें, याद है? तुम्हारे आंसर में n पाई ऐड होगा, तुमने वहां पे भी 2n पाई ऐड किया है क्या? हाँ 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 यस यस यस। गलती पे गलती कर रहे हो, इसके लिए वो बाई चांस मैच हो रहा है। हाँ हाँ थैंक यू सर। सो सर ई के लिए भी वैसे ही होगा ना, मतलब जैसे अभी हम लोग ने सॉल्व किया। इसमें थोड़ा सा फर्क है, बताओ ई में क्या फर्क है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट ई? sin 2x की दो वेव्स बनानी पड़ेगी। पीरियड, इसका पीरियड पाई है और दोनों के पीरियड अलग है 2 पाई। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, इनके पीरियड अलग अलग हो सकते हैं, है ना? ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूँ बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखो जरा, सबसे पहले कितने फंडे पढ़ चुके हैं हम लोग अब तक? 8 फंडा 9 लिख दो। हाँ, फंडा 9। देखो, if the question or expression contains many functions each having different period, then the overall period, ये वर्ड हम कई बार यूज करेंगे ओवरऑल, ओवरऑल पीरियड इज डिसाइडेड बाय, हाँ कैसे डिसाइड होता है? मान लो जी एक 2 पाई था और एक पाई था, तो कौन भी जो बड़ा होगा उसको सर एलसीएम ना करेंगे। इट इज नॉट बड़ा और छोटा, ठीक है? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इट इज नॉट बड़ा और बड़े वाला या छोटा वाला का चक्कर नहीं है। इट इज डिसाइडेड बाय, लिख लीजिए, LCM of all the periods। रीजन समझो, एक फेस्टिवल है जो 4 साल बाद रिपीट होता है, समझ रहे हो? 4 साल बाद रिपीट होता है, सबको समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? यस सर। और एक फेस्टिवल है जो 6 साल बाद रिपीट होता है,
ओके, आज के दिन दोनों के दोनों फेस्टिवल एक साथ पड़े। आज दोनों फेस्टिवल एक साथ आए, F1 भी और F2 भी। अब दोबारा ये सुहानी घड़ी कब आने वाली है, कितने साल बाद? कब आएगा 12 साल। ठीक, ऐसा नहीं है कि F2 बीच में नहीं पड़ेगा, F2 पड़ेगा, लेकिन F1 के साथ नहीं पड़ेगा। इधर भी देखो F1 पढ़ रहा है, इधर भी F1 पढ़ रहा है, लेकिन F2 के साथ नहीं आ रहा है। दोनों एक साथ कब वापस आएंगे? 12 साल के बाद। 12 साल के बाद। तो सबको दिख रहा है 12 साल के बाद दोनों एक साथ आ रहे हैं। और डू यू रियलाइज अब यही साइकिल वापस रिपीट होना चालू हो जाएगा वापस, आया ना? Yes, द sir. सेम साइकिल रिपीट्स अगेन, वापस 12 साल के बाद रिपीट होगा। ये 12 आंसर कैसे आया? इसका पीरियड 4 था, इसका पीरियड 6 था, तो ये 12 कैसे आया? 4 और 6 का 12 से क्या कनेक्शन? 4 times 3 12, 6 times ऐसा है, 2 एक 12. नंबर आया जो दोनों की टेबल में आता है, इसलिए दोनों की टेबल में, और ऐसे तो दोनों की टेबल में 24 भी है, 24 भी है, पर पीरियड तो पर हम लोग 12 क्यों लेते हैं? हम लोएस्ट वाला लेते हैं। सबको बात समझ में आ रहा है? तो वी टेक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज पीरियड्स। लिख लो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लेना। हेलो सर, एक बार फिर समझाएंगे क्या सर? मैं 2 मिनट के लिए समझाएंगे, पहले disconnect से कॉपी किया सबने? यस सर। Yes, sir. अब ये प्रोसेस लोगों को लगता होगा हाँ बहुत आसान है, एलसीएम ले लेंगे, क्या दिक्कत है? एलसीएम तो बचपन से लेते आ रहे हैं, ठीक है, एलसीएम तो हम बचपन से लेते आ रहे हैं, एलसीएम तो मैं नींद में भी ले लूंगा। तो इस तरह के ख्यालात लोगों के दिमाग में आते हैं। जरा देखते हैं बच्चों को एलसीएम लेना कितना आता है। एलसीएम लेना आता है? नहीं सर, भूल गया। हाँ सर। आता है।
एक मिनट रुको। करते चलो। सर हाँ जी, आई में तीसरा नंबर कौन सा आई में? बस दो ही हैं। दो ही है, ओके। हाँ, क्या हुआ? फर्स्ट वाला हो गया? कितना है? शायद सर कितना है? 24 24 इसका
15 into 21. 630. 15 into 630. 21. 630. 630. हाँ, इसका एलसीएम कैसे लेते हैं? 24 by 175. लिख लो जिसको नहीं आता। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, एंड डाल लो। अगर फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना हो, देखो स्टेप 1, make sure all the fractions are in lowest form. करेक्ट है? सबसे पहले सारे फ्रैक्शंस लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे देखो 8/10, 6/35 और 8/25 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/5। इसको करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना? यस सर। ये तो ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है और ये भी लोएस्ट फॉर्म में है। करेक्ट है? हाँ, स्टेप 2 देखो, एलसीएम of fractions is nothing but, लिख लो, LCM of numerators upon HCF of denominators. तो अब देखो ये 4/5, 6/35 और 8/25 है ना, तो एलसीएम का, इसका एलसीएम का आंसर आएगा इसके एलसीएम का आंसर आएगा 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 24। और 5, 35 और 25 का एचसीएफ कितना है? 5। सो दिस इज द एलसीएम। फ्रैक्शंस का एलसीएम ऐसे निकालते हैं। नोट किया?
सर आप बी वाला समझा सकते हो, मुझे आंसर नहीं मिल रहा। बी वाला? हाँ बी। बी फॉर बॉम्बे? हाँ बॉम्बे। अपने आप ट्राई कर, क्लास 4th का बच्चा कर लेता है ये। आई विल नॉट टीच। सर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस हम वो एलसीएम के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्या? वो सारे मल्टीपल्स का हाईएस्ट पावर नहीं, इसका नहीं निकलता, यही इसी फंडे से निकलेगा। सर सी वाले का एलसीएम 24/5 होगा कि 24/175? 5 नीचे एचसीएफ लेना। ओके 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 ओके। जिस बच्चे से पहले दो नहीं हो रहे, प्लीज स्पेयर मी। क्लास 4th का बच्चा कर लेता है, आप अपने आप रिवाइज करके आइए इसको। सर जो स्टेप 2 हो वो कैसे आया? ठीक है सर। स्टेप 2 कैसे आया, इसका प्रूफ पूछ रहा है बेटा? हाँ सर। प्रूफ चल कभी बता दूंगा आगे, अभी वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन मैं तेरे को बता दूंगा इसको। इज दिस ओके क्लास? चलो नेक्स्ट टर्न पे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। एफ वाला कैसे करेंगे? आते आते डी वाले को कैसे करेंगे? डी वाले का आंसर ये 3 है, 3/1 लिख सकते हैं इसको। हाँ सर 12। 1 2/7 4/3 क्या आंसर आएगा? 12। सर 12 आएगा ना? हाँ सर बस क्लैरिफाई करना है, तो ए बी के लिए तो मतलब दो जो यूनिक नंबर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन मल्टीपल के साथ ना? क्या पूछ रहा है? ए बी के जो है एलसीएम मतलब नो इट इज योर फॉल्ट, प्लीज स्पेयर। यस सर। गूगल कर, जो कर, क्लास 4th का बच्चा कर लेता है यार, मजाक थोड़ी है। मैं फ्रैक्शन वाला सिखा रहा हूँ जो मुझे पता है कि थोड़ा दिक्कत दे सकता है बच्चों को। वैसे तो वो भी सिखाया होगा कुछ कुछ कॉलेज स्कूल्स में, लेकिन ए और बी आई कैन नॉट टीच। तो कॉमन डिवीजन मेथड से होगा ना? हाँ ए और बी जैसे करना तुम देखो अपने आप। हाँ डी हो गया बच्चों? चलिए ई से हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो ई भी हो गया सर। चलिए नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे बच्चों इसको यहीं से। छुट्टी। थैंक यू सर।